जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2027 की स्ट्रेटजी के बारे में और कोर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सीआईएसएफ एक बहुत ही प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको सेवा करने का मौका मिला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो करंटली जो है सब इंस्पेक्टर रैंक पे काम जो है कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंस्पेक्टर भी बन चुके होंगे। काफी लोग ऐसे हैं जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने हैं और उनकी सर्विस अभी चल रही है। ठीक है, तो आप सब लोगों के लिए जो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट कमांडर बनने की। पूरे सीआईएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडर बनने के आपके 3 ही तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला तरीका होता है यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम। ठीक है, दूसरा तरीका होता है यूपीएससी का सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम, और तीसरा तरीका होता है प्रमोशन। ठीक है, जहां तक मेरा आइडिया है, मेरी नॉलेज है, सीआईएसएफ के अंदर कोई व्यक्ति अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है तो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे जाके जो असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा। इवन अगर असिस्टेंट कमांडेंट बना भी तो ऐसा नहीं है कि 5-7 साल सर्विस आपको मिलेगी। हार्डली साल, 2 साल, 3 साल की जो है आपको सर्विस एज ए असिस्टेंट कमांडेंट करने को आपको मिलेगी और उसी रैंक पे जो फिर आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी एज 27, 28, 30, 32 के आसपास की है। 30 साल की आपकी सर्विस पेंडिंग है, तो 30 साल में आपको 2 ही प्रमोशन मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर बन जाओगे और इंस्पेक्टर से जाके असिस्टेंट कमांडेंट, जहां तक का मेरा आइडिया। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि आप बन पाओगे, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट से डेप्यूटी कमांडेंट बनने के लिए जो एज है, एक तो वो कम आपकी बचेगी, और दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर है। अगर आप देखोगे तो किस किस को एसी से डीसी बनाएंगे, आप खुद सोचिए। ठीक है, एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो प्रमोशन वाला एंगल जो है इसको मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं, क्योंकि सब लोग जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो प्रमोशन को आप काट दीजिए। ठीक है, इसके अलावा 2 तरीके आपके पास बचते हैं। पहला है यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, डायरेक्ट वाला जो होता है। ठीक है, ये एग्जाम भी आप जो है दे सकते हैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं। अगर आपकी एज अलाउ करती है तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। बट ये एग्जाम बहुत 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 ज्यादा टफ है दोस्तों। रीजन बीइंग, मैं लास्ट के 9 सालों से जो है दोनों ही एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मुझे इसका आइडिया है कि कितना ज्यादा टफ है। ठीक है, अगर मैं रेट करूं, अगर सीएपीएफ एग्जाम में अगर आपको 100 की मेहनत अगर करनी है, तो सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में आप 30 से लेके 40% के एफर्ट में ही जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो दोस्तों। इतना इजी एग्जाम आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आप में से जितने भी लोग हैं जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने हैं, उसके बाद आपकी 4 साल की सर्विस हो गई है। डायरेक्टली जो लोग सब इंस्पेक्टर बने हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट की लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसके 28, 30 साल, 31 साल की एज है, अगर वो सब इंस्पेक्टर से एसी आज बन जाता है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर आप 30 से लेके 35 साल की एज में भी अगर जो है ज्वाइन कर लेते हो आप, इसके बीच में भी, तो भी नाना करते ज्यादा नहीं तो आपका कम से कम कमांडेंट का रैंक आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और एक सब इंस्पेक्टर की लाइफ से, इंस्पेक्टर की लाइफ से कमांडेंट की लाइफ आप सोचो कितनी बेहतरीन होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टडी फंडा कोई ज्वाइन करो, हमारा कोर्स ज्वाइन करो। आप खुद से मेहनत कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप खुद से एग्जाम तैयारी करके जो एग्जाम निकाल सकते हो। बट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है हमने देखा है ये जर्नी जीते हुए, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनते हुए। कुछ लोगों को मैं भी आपसे मिलवा देता हूं अभी। ठीक है, ये वो स्टूडेंट है मेरे जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के रैंक पे जो है काम कर रहे थे सीआईएसएफ के अंदर। स्टडी फंडा को ज्वाइन किया इन्होंने, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत की, एक्सेप्शनली हार्डवर्क किया। देखिए, हमारा काम जो है बच्चों को राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी फंडा के पास आए, बट सबका सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया होता है लाइफ में। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। देन फिर एक ऐसा दिन आता है जब आप अपना सपना जो है साकार करते हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो। आपके जो है अफसर जो है, आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके कंधों पे 3 सितारे लगाते हैं दोस्तों। तो ये वो कुछ हसीन पल होते हैं आपकी लाइफ के दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की लाइफ के अंदर जो है अचीवमेंट्स को हासिल करना, तो आपको मेहनत जो है दोस्तों करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, सबकी लाइफ में अलग अलग समस्याएं हैं। क्योंकि मैरिड होने के बाद छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो काफी बार ऐसा लगता है कि यार पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं होगा। लेकिन कोई तो पढ़ रहा है आपकी जगह, राइट? कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा है। तो वो लोग जब असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, आपके बैचमेट जब ऑफिसर बनते हैं, तो आपको रिग्रेट होता है कि यार ये मेरे साथ का नौकरी करने वाला, ये अफसर बन गया, अब इसको सर बोलना पड़ेगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में आती होंगी, तो बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेहनत की है भाई उस बंदे ने। तो आप में से भी जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2026 का ऑलरेडी एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है। तो जितने भी लोग अगर 2026 के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो,
तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन एस्पिरेंट की 2027 के अंदर जो है एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर एज की अगर हम बात करें तो एज 1 अगस्त 2027 को जो है अगर आप एग्जाम में अपेयर होंगे 2027 वाले एग्जाम में, जो कि होगा आपका मार्च 2027 में, ठीक है। तो इसके लिए आपकी एज जो है 35 से कम होनी चाहिए किसकी, जनरल कैटेगरी की, और 40 से कम होनी चाहिए किसकी, SC ST कैटेगरी की, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1992 की है तो आप 2027 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1987 है तो आप जो है 2027 वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बट ये जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने लिखी है, ये आपके 2027 वाला जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम के बारे में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात सबसे पहले हम करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं मौज मस्ती में पहला अटेम्प्ट दे दिया कि ठीक है देख लेते जाके, 2 अटेम्प्ट और है, बट ये गलती आप बिल्कुल मत करना दोस्तों। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, मेहनत करो, गाइडेंस के थ्रू जो है मेहनत करो, कोशिश करो कि पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए। काफी बच्चों को देखता हूँ पैसे बचाने के पीछे भागते हैं, 20-25-30 हज़ार का कोर्स है, उनको लगता है कि यार इतना महंगा कोर्स क्यों ले, मैं तो खुद से पढ़ सकता हूँ ये वो। लेकिन आप समझिए आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है, राइट। ऐसे तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं, राइट, कि बुखार हो गया तो पैरासीटामोल ले लेता हूँ, ये हो गया तो वो ले लेता हूँ। लेकिन जैसे बीमारी थोड़ी सी बड़ी होती तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, जैसे कि MBBS डॉक्टर हो गया कोई, फिर वो टेस्ट और रिपोर्ट लिखेगा, सब कुछ करेगा, तब आपको पूरा विश्वास होता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है मुझे ठीक कर देगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, तैयारी आप खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका अटेम्प्ट जो है वो सेव होगा और आपका टाइम सेव होगा। जस्ट एज्यूम कि आप खुद से जो है मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बाय चांस आपका फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप अगली बार फिर से करोगे और अगली बार आपका क्लियर हो जाता है मान लो, तो बीच में आपका जो भी 1-1.5-2 साल का जो गैप रहेगा, उस गैप की आप सैलरी सोचो कितनी होगी आपकी, ठीक है। एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी में और एक असिस्टेंट कमांडेंट की 2 साल की सैलरी का डिफरेंस देख लो आप कितना होता है, जबकि हमारी फीस तो हार्डली 25-30 हज़ार रुपए है, 20-25 हज़ार रुपए ही 1 साल की, ठीक है। तो वो चीज, तो 3 ही अटेम्प्ट है, प्लीज डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट, ओके, डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। अपने अटेम्प्ट को जो है सेव करके रखिए दोस्तों। इनकेस अगर नहीं भी हो पाता तो जो है आप कोशिश करो कि अगले अटेम्प्ट तक पहुंचो आप, ठीक है। देन आता है आपका सिलेक्शन का फेजेस। 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन आपका फाइनली होता है इंटरव्यू, ठीक है। रिटन एग्जाम के अंदर जो है आपका टोटल जो है 400 मार्क्स का जो है आपका रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू जो है आपका 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स। ये जो आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं। अब जो 400 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, 300 मार्क्स का एक होगा और 100 मार्क्स का एक होगा। ये जो पेपर है आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये जो पेपर है आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर की पूरे के पूरे तैयारी इंटरव्यू तक की, तीनों ही फेजेस की जो है तैयारी स्टडी फंडा कराता है दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी फंडा के फाउंडेशन बैच 2027 के लिए, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप इसके लिए जा सकते हैं, इसके लिए एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। ये बैच वैलिड रहेगा आपका जब तक CISF AC LDC एग्जाम 2027 नहीं कंडक्ट हो जाता तब तक, ठीक है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप जाके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स की फीस जो मैंने रखी है 45,000 रखी है, बट इसको यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ और इसकी जो फीस है वो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए रहेगी 39,999, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपका 2 साल का जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपके घर पे हम पहुंचाएंगे, जो भी वीडियोस रहेंगी, जो भी अपडेटेड मटेरियल रहेगा, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। वी विल मेक श्योर, अगर आप अपनी तरफ से 90% मेहनत करने के लिए तैयार हो, 110% मेहनत हम अपनी तरफ से करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। और इसके लिए जो है हमें मिलकर मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है। ये जो फीस है इसमें EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। EMI के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे जाके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डायरेक्टली अगर आप पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर जो है आपको और फर्दर कुछ 5-7% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। वन टाइम अगर आप पेमेंट करते हो तो EMI में जो है पूरा 40,000 फीस आपकी एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप जरूर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8743905050। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। और जो लोग जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ अगर आप मेहनत करोगे, क्योंकि देखिए टाइम का फ्रेम बड़ा है हमारे पास। जनरली बच्चे हमारे पास कब आते हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद आते हैं, 3-4 महीने पहले।
उस टाइम पे हमारी मजबूरी हो जाती है, हम नहीं करा पाते इतना सिलेबस। बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा टाइम है, 16, 17, 18 महीने का टाइम यहाँ पे हमारे पास अभी बाकी है। तो इतने टाइम में शॉर्ट जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक ही शर्त है, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डेली इस कोर्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, डेली अगर आप 1.5 आवर जो है पढ़ सकते हो, ठीक है, सिर्फ 1.5 आवर, 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा अगर आप डेली पढ़ सकते हो तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कराऊंगा। तो आप इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और व्हाट्सएप का नंबर है 8743905050। अपने बारे में अगर मैं बताऊं जाते जाते, तो CISF ACLDC एग्जाम में टोटल 35 से लेके 40 असिस्टेंट कमांडेंट को हमने बनाया है, जो लोग हमारे पास एज अ सब इंस्पेक्टर जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद जो डायरेक्टली AC बन गए। आप में से भी बहुत सारे असिस्टेंट कमांडेंट ऐसे होंगे जो आपके ऑफिसर हैं, जो मेरे ही स्टूडेंट रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप उनसे भी जान सकते हैं हमारे बारे में, तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वहां से प्राप्त हो जाएगी। बस एक ही चीज है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली दिस एग्जाम इज वेटिंग फॉर यू। गो अहेड फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।